हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम स्टेट एंड प्रूफ मैकेनिकल एनर्जी का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यानी सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट लिखना है और उसे प्रूफ करके भी दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योगफल होता है उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और इसी यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी हमें दिखाना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तीन अलग अलग कंडीशंस में हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है सो इक्वल आएगा। ध्यान दोगे। सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी अभी बताएं क्या है मैकेनिकल एनर्जी। तो सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब इसका स्टेटमेंट देखोगे मैकेनिकल एनर्जी का, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी या सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट। इसका स्टेटमेंट शॉर्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट। यानी जितना सारा सिस्टम है उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसी को हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं। तो देखोगे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां ग्राउंड से, ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक बॉडी था ग्राउंड में। यहां ग्राउंड में एक बॉडी था जिसको यहां से उठा करके कुछ हाइट पर हम यहां पर ले जाते हैं। यहां पर ले गए, यहाँ ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाइट हम मान लेते हैं, हाइट कुछ ले लेते हैं, हाइट हम ले लिए एच है, ठीक है। तो इस जगह का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी को यहाँ पर गिरने के लिए फ्री कर दिया गया। जब ये फ्रीली मोशन में आ जाता है तो हम सपोज कर लेते हैं जब इसको फ्री मूव करने के लिए, स्वतंत्र पूर्वक ग्रेविटी के अधीन गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो नीचे मूव करने लगता है। मूव करते करते वो ग्राउंड तक पहुंच जाता है। तो ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ये ढेर सारा पॉइंट को क्रॉस करते हुए आया था। तो उसमें से एक पॉइंट हम बी मान लिए। हम मान लिए कि इसको जब फ्री कर दिया गया गिरने के लिए तो एक पॉइंट बी को क्रॉस करके सी पर पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ का हम निकालेंगे सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ का हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ का निकालेंगे सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तीनों जगह का टोटल सम ऑफ द एनर्जी क्या आना चाहिए, तो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाएगा तो हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट m इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी एट ए हाइट h above the surface of अर्थ। हम सपोज कर लिए कि ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है इससे h ऊंचाई पर एक बॉडी को रखा गया है जिसका मास m है। अब यहां का हम निकालते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, mgh, ठीक है। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 1/2 mv², ठीक है। फॉर्मूला यही था हमारा।
बट फिलहाल ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, बॉडी फिलहाल अभी फ्री मूव करने के लिए नहीं छोड़ा गया है, अभी रेस्ट में है। तो अगर वो रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब जीरो का स्क्वायर आ जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को तो क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। यानी इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है हमारा जीरो। अब हम टोटल सम निकाल देते हैं। टोटल सम ऑफ एनर्जी एट ए, टोटल सम ऑफ एनर्जी एट ए का टोटल सम ऑफ एनर्जी यानी ई ए मान लेते हैं इसे हम, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो ध्यान दोगे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आया है mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गया है, यानी यहाँ का टोटल एनर्जी आ गया mgh। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे। एक ऑब्जेक्ट था ग्राउंड में जिसे ग्राउंड से उठा करके हम ए पर रख दिए, हाइट उसका h है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा mgh हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, बट v के जहाँ पर हम जीरो क्यों लिए कि बॉडी यहाँ पर अभी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी उसका जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर किए तो जीरो आ गया, जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो जीरो आ गया। अब टोटल सम ऑफ द एनर्जी एट ए, यहाँ का टोटल सम ऑफ द एनर्जी निकाल रहे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो mgh प्लस जीरो दैट इज mgh आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको फ्रीली गिरने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। लेट इन फ्रीली फॉल, जब उसको गिरने के लिए फ्री कर दिया गया, इन फ्रीली फॉल द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी v। हम सपोज कर लिए फ्रीली फॉल में ये जो है सो ग्राउंड को v वेलोसिटी के साथ टकराता है। यहाँ जो है, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो यहाँ का वेलोसिटी इसका v हो जाता है। तो यहाँ का वेलोसिटी v निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दोगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है फॉर्मूला। तो ध्यान दोगे, यहाँ का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी, यहाँ का जो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी का होगा वो जीरो होता है। जब किसी बॉडी को वहाँ से छोड़ा जाता है तो छोड़ते वक्त उसको हम धक्का नहीं देते हैं, ठीक है, फेंकते नहीं हैं, सिर्फ उसको छोड़ देते हैं, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। अगर वही चीज़ अगर उसको हम वहाँ पर बल लगा करके अगर हम धक्का देते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, बट सिर्फ हाथ से ऐसे करके हम छोड़ देते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर जीरो माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, यानी यहाँ पर u का वैल्यू जीरो हो जाएगा। v का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। जब कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होता है, बट ऊपर से जब नीचे आता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू +g होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a के यहाँ पर +g हो जाएगा, और s यानी डिस्टेंस, बॉडी जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेगा जितना उसका हाइट है, यानी डिस्टेंस हमारा h हो जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, सॉरी u के यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, और यहाँ 2gs आ जाएगा। यानी हम v स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो क्या आ गया हमारा 2gs, और s के यहाँ पर सॉरी h हो जाएगा, h, यानी v स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा b है, b पर हम क्या करेंगे, सॉरी b नहीं c का क्या करेंगे, हम लोग दोनों चीज निकालेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट c, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हाफ m रहने दिए, v² का वैल्यू क्या है 2gh, तो 2gh को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, 2gh, 2 से 2 कट गया तो mgh आ गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम ये फॉर्मूला भले ही पोटेंशियल एनर्जी का है, लेकिन फॉर्मूला हम अप्लाई क्या किए हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो हम हाफ mv² का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किए तो रिजल्ट हमारा वो उस रूप में आ गया है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट c, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, फॉर्मूला तो यही होता है mgh। h मतलब क्या, हाइट कहाँ से होगा, जब बॉडी हमारा गिर के ग्राउंड में आ गया, हमारा ग्राउंड लेवल में आ गया तो हाइट तो उसका जीरो हो गया है,
यानी यहाँ पर मेरा एच का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0। अब टोटल एनर्जी हम निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट सी, यानी इसी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, तो 0, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, तो mgh, ये आ गया। तो अभी तक मेरा इक्वल आया है, यानी ए का टोटल एनर्जी mgh आया था और सी का भी टोटल एनर्जी हमारा mgh आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जब वो फ्रीली फॉल करता है ना, तो बीच का कोई एक अनदर पॉइंट हम ले लेते हैं और वहां का फाइंड करते हैं, जैसे बी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि फ्रीली फॉल में जब बी को क्रॉस करेगा तो यहाँ का वेलोसिटी उसका v डैश था, ऐसा मान लीजिए। क्या मान लिए, यहाँ का वेलोसिटी v डैश, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम s मान लिए। अगर ये डिस्टेंस मेरा s है तो ये कितना हो जाएगा, तो h माइनस s हो जाएगा। ध्यान दोगे, इन फ्रीली फॉल में ग्राउंड पहुंचने से पहले सपोज कि बी पॉइंट को वो क्रॉस किया, बी पॉइंट को वो क्रॉस किया तो उसका वेलोसिटी v डैश था। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s। जब ये डिस्टेंस s ट्रेवल कर लिया तो फिर यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना बचा, तो इस h में से s को हम क्या किए, तो माइनस कर दिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस वेलोसिटी को निकालेंगे। यहाँ पर लेट इन फ्रीली फॉल the body crosses a point B with velocity v dash, ऐसा मान लूँ। इन फ्रीली फॉल द बॉडी क्रॉसेस ए पॉइंट B विथ वेलोसिटी v डैश। हम मान लिए कि फ्रीली फॉल के क्रम में वो एक पॉइंट बी को v डैश वेलोसिटी से क्रॉस करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी प्रकार से v डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन फिर से यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए। तो फिर से v के जगह पर क्या हो जाएगा, तो v डैश हो जाएगा, और u के जगह पर 0 हो जाएगा, a के जगह पर हो जाएगा हमारा g, लेकिन s के जगह पर तो s रहेगा ही, वही होगा। क्योंकि डिस्टेंस हम लोग कितना लिए थे इधर, तो डिस्टेंस हम तो s लिए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम s लिए। यहाँ से बॉडी जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो डिस्टेंस मेरा s ट्रेवल करेगा, s का s ही रहेगा वहाँ पर, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ से v डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2gs आ जाएगा। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट बी का काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर होता है, होता तो mv स्क्वायर, लेकिन v के जगह पर क्या हो जाएगा, तो v डैश हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो v डैश हो जाएगा। v डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो 2gs है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, mgs बचेगा। mgs ये क्या निकल गया, तो वहां का काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। mgh, h क्या है, तो हाइट है। तो यहाँ पर हाइट कितना था, तो हाइट मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा हाइट है। तो हाइट है मेरा h माइनस एस, बॉडी यहाँ पर ना है तो ग्राउंड से उसका हाइट कितना है, तो h माइनस एस। तो हाइट के जगह पर हम लोग ले लेंगे h माइनस एस, ये h नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, तो h माइनस एस हो जाएगा हाइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, mgh माइनस mgs। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट बी, EB इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है mgs और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है mgh माइनस mgs। ये mgs है
फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या निकला है, mgs पुट कर दिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला है, mgh माइनस mgs, वो पुट कर दिए। तो ये कट जाएगा। तो कट जाने के बाद क्या आएगा, ये यानी यहाँ पर हम देखेंगे देयरफॉर EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC, यानी तीनों जगह का एनर्जी क्या आया, तो सेम आया। अब इसी प्रकार से हम तीन जगह ना लेकर के बीच में और कहीं भी अगर हम ले लेते तो उसका भी एनर्जी वही आएगा। यानी यहाँ पर हमारा ये प्रूव्ड होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम किसी भी वक्त अगर निकाला जाए तो वो चेंज हमारा नहीं होता है, यानी ये हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हैंस टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी remains constant। यानी टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जो है सो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये था हमारा आज का क्लास में मैकेनिकल एनर्जी पर एक छोटा सा स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूफ द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और इसका स्टेटमेंट क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुई है, कहीं भी किसी तरह का समस्या हुआ है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। चलिए, इस क्लास से आप लोग को RP ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम अगले क्लास में फिर आप लोगों के साथ प्रेजेंट होंगे।